नाउ सी, हमें ये बताया गया, क्योंकि अब हिस्ट्री जो है उसको कह रहे हैं रीराइट कर रहे हैं, और इस बात से बहुत लोग गुस्से में भी आ जाते हैं कि हिस्ट्री को रीराइट क्यों कर रहे हो, राइट। और दूसरा पक्ष क्या कहता है कि रोमिला थापर या बिपिन चंद्रा, वो कौन सा अशोका के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, वो उनको कौन सा अशोका खुद मिलकर कहानियां बता के गए। उन्होंने भी तो पुराना डाटा उठाया और उसकी एक इंटरप्रिटेशन दी। अब देखो, आपको आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हम सबको हिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ाया गया था, इट वॉज वेरी हेविली फोकस्ड ऑन मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत। क्या ये बात सही है? आपको शायद स्कूल के बाद ही पता लगा होगा, बाहर आके, कि चोलास भी थे जिनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, और उन्होंने इंडिया से जाके साउथ ईस्ट एशिया की भी कंट्रीज को कब्जा कर लिया था। एक विजयनगर एम्पायर भी था जिसने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त बना दिया, एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की। और बाहर से आए हुए फॉरेन ट्रैवलर्स लिखकर गए हैं कि यूरोप का भी कोई शहर ऐसा नहीं है जैसा विजयनगर एम्पायर के शहर हैं। सो इन दैट केस, इफ हिस्ट्री इज री रिटन, इट इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, हमेशा बुरी बात नहीं। अब चोलास रिलेटेड हमें एक और चीज बताई गई कि उनसे पहले और उनके बाद नेवी थी ही नहीं। अब कंबोडिया जैसे देश ये मान रहे हैं कि एक इंडियन अपनी शिप में बैठ के आया था और उसने वहां जाकर एक लोकल प्रिंसेस से शादी की थी, और वहां पर एक हिंदू एम्पायर, एक इंडियन एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया था। एंड बाकी सभी इंडियन एम्पायर्स, बहुत सारे उसके बाद जो हिंदू रूलर्स थे, उन्होंने अपना डिसेंट कि हम भी उसी पूर्वज के आगे वंशज हैं, इस बात को कहा बाद में। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया गया, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस INSV कौंडिन्या। तो ये एक स्टेट शिप थी, और एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका आपको इंटरव्यू भी देखना चाहिए। अभी आई थिंक ANI विद स्मिता प्रकाश पे उनका एक पॉडकास्ट हुआ है, संजीव सान्याल, ये मेंबर है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। उनका ये आइडिया था कि ऐसी एक शिप थी जिसको दोबारा से स्टिच किया जाए, और जहां जहां पर ट्रैवल किया गया था हिस्टोरिकली, वहां पर ट्रैवल करवाया जाए, राइट। तो ये स्टिच शिप बनाई गई है, कुछ कारीगरों ने बनाई है, जो लास्ट जनरेशन बची है, बहुत कम लोग बचे हैं देश के अंदर जो ऐसी हिस्टोरिकल शिप्स बनाया करते हैं। अब आपको ये भी शायद बाद में स्कूल के ही पता लगा होगा कि हड़प्पन्स वर नोन एज वेरी पावरफुल सेलर्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन से इंडियन नेवीज थी, और फिर उसके बाद चोलास के पास आई, तो बीच में कहां गई? बीच में नेवी नहीं थी, ऑब्वियसली थी, बट आपको और हमको इंडियन एम्पायर्स के बारे में फॉर सम रीजन, व्हाटएवर दोज रीजंस आर, वो बहुत ही पॉलिटिकल रीजंस हैं, उससे फिर लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन बात यही सच है कि हमें इतिहास नहीं बताया गया, उसके पीछे कुछ बहुत क्लियर एजेंडा रहा होगा। दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या था।